देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है एंड द सेशन इज डेफिनेटली ऑन द टॉपिक ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रेनबो फॉर्मेशन। बहुत मजा आएगा आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हर्ष प्रियम सर की स्टोरी सुनाने वाला हूं, ठीक है। और हर्ष प्रियम सर की स्टोरी के थ्रू आज हम समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है और उसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है। आप लोग सब लोग रेडी हो हर्ष प्रियम सर की अमेजिंग सी स्टोरी सुनने के लिए? रेडी हो सब लोग? आप लोग गिव मी क्विक बल्ले बल्ले पीपल, रेडी हो? ये स्टोरी जाकर हर्ष प्रियम को बताना। आज के बाद हर्ष प्रियम सर जितने फेमस थे उससे ज्यादा फेमस होने वाले हैं। गिव मी क्विक बल्ले बल्ले मैन, ऑलवेज रेडी रेडी। हर्ष प्रियम सर की लव स्टोरी सुनने की रेडी हो आप लोग? पता नहीं कितना मारेंगे मुझे हर्ष सर, क्योंकि ये बात मैंने उनको बताया नहीं है कि क्या करने वाला है उनके साथ। आज उनका नाम में कितना ज्यादा खराब करने वाला है मैं बताया नहीं उनको, कितना ज्यादा मजाक उड़ाने वाला बताया नहीं मैंने उनको आज तक, ठीक है। पता हर्ष सर की स्टोरी। अब इस स्टोरी को हम एक बहुत ही प्यारा सा नाम देंगे और वो नाम है, क्या कहूंगा मैं इसको? मैं कहूंगा स्टोरी। वो प्यार से बोलते ना, छोटे से पप्पी को देख बोलते ना तो क्या कहेंगे? स्टोरी, ठीक है। लव स्टोरी पुराना हो गया, क्या कहेंगे हम? स्टोरी। तो ये है हमारी हर्ष सर की स्टोरी। ठीक है, याद रखना। लेट मी reduce down the brightness a bit so that you can see the image very clearly. एक मिनट, कम हुआ? ओके, it must be clear now, absolutely right. हाँ ठीक है, तो रेडी ना पीपल? सो नाम क्या है इसका? स्टोरी। अब ध्यान से देखो, मैं एक पॉइंट बढ़ा देता हूँ वरना आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। I think this is fine, right? Okay, so concentrate very well. It's going to be really important. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना कि क्या करने वाले हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, हमारे सामने जो अभी आपको चीज दिख रही है, क्या दिख रही है आपको सामने? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक वाटर की मीडियम है, एक एयर की मीडियम है। एक वाटर की मीडियम है और एयर की मीडियम है। तो मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के ऊपर हवा, स्विमिंग पूल के नीचे पानी, खत्म। ठीक है, अब लाइट रे कहां से जा रही है? लाइट रे जा रही है स्विमिंग पूल के अंदर से बाहर। ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक दिन हर्ष प्रियम सर स्विमिंग पूल के प्लेटफॉर्म पे चलते हुए आ रहे थे। किसके साथ? अपने होने वाली के साथ, ठीक है। अब उनका नाम, अब मैं क्या बताऊं, कोई रैंडम सा नाम रख देते हैं। पहले बता दो, हर्ष सर शादीशुदा है तो चिंता नहीं है, मैं कुछ भी कह सकता हूं उनके बारे में, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो हर्ष सर आए यहाँ पे, ठीक है। हर्ष सर आए यहाँ पे, स्माइल कर रहे हैं और ये रहे उनके बाल, ठीक है। ये रहे हर्ष सर। कौन है ये है हर्ष सर, और उनके साथ है ये रही। अब हर्ष सर की वाइफ का नाम है अदिति, ठीक है। हर्ष सर की वाइफ का नाम है अदिति, तो अदिति मैम ये रही, ठीक है। अदिति मैम ये रही, तो ये रहे हर्ष सर, वो रहे अदिति मैम। तब हर्ष सर ने बोला, ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब हर्ष सर ने बोला कि तुम्हें पता है क्या, मैं पानी के अंदर 2 से 3 मिनट तक सांस रोक सकता हूं। अदिति जी कहती है कैसे? रियली यू कैन डू दैट? हर्ष सर कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं रोक सकता हूं 2 से 3 मिनट के अंदर। अब क्या होता है? ऑब्वियसली हर्ष सर बीइंग हर्ष सर क्या करते हैं? वो सीधा जंप लगाते हैं पानी के अंदर, एक टॉर्च लेकर पानी के अंदर आ जाते हैं। क्यों? मान लेते हैं रात का वक्त था और पानी के अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, तो टॉर्च लाइट के थ्रू हर्ष सर अदिति मैम को ये बताएंगे कि हाँ भाई मैं जिंदा हूं, बेबी लाइट अभी भी बाहर आ रही है, ठीक है, ये बताएंगे अभी। अब देखो, हाँ आईसीसी वाली स्टोरी बिल्कुल, ठीक है। अब आए हर्ष सर यहाँ पे, ये रहे लेटे हुए हर्ष सर। ये कहाँ है भाई? ये हर्ष सर पानी के अंदर लेटे हुए हैं। फिलहाल तो स्माइल कर रहे हैं, बाद में क्या होगा हम बाद में देखेंगे। फिलहाल स्माइल कर रहे हैं और हाथ पे पकड़े हुए हैं टॉर्च, मुंह फूला हुआ उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांस रोकी रखी है पानी के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो पहला 10 सेकंड जा रहा है, पहला 10 सेकंड हो गया, पहला 20 सेकंड हो गया। जब ये बात आई, हर्ष सर जब पानी के अंदर कूद चुके थे, तब अदिति मैम ने क्या बोला? अदिति मैम ने बोला पम्मी मेरे लिए। हर्ष सर बड़े रोमांटिक है बेटा, ठीक है। तो हर्ष सर लेटे हुए नीचे, अब देखो ध्यान से क्या होता है, अब देखो पूरे ध्यान से देखो क्या होता है, ठीक है। नाउ सिंस इट इज द स्टार्टिंग एंड इट्स जस्ट 10-20 सेकंड व्हिच हैज पास्ड, हर्ष सर पानी के अंदर आते हुए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली ऐसे टॉर्च को ऊपर बड़े खड़े हैं, मतलब आज तो कुछ नहीं होने वाला भाई, आज तो कुछ नहीं होने वाला, मैं पानी के अंदर 2-3 मिनट रुक जाऊंगा। तो टॉर्च एकदम सीधा खड़ा हुआ है, टॉर्च एकदम सीधा है। अब टॉर्च की लाइट रे आती है फ्रॉम वाटर टू आउटसाइड, it is supposed to pass from the water to the air. Now my question to everyone to you is, since the light ray is coming at 90 degrees,
the angle of incidence here is 0 degree, as you can see right now very clearly. angle of incidence यहाँ पे कितना है भाई? angle of incidence 0 degree है. अगर angle of incidence 0 degree होगा तो क्या refraction होगी? बताओ. Is there any refraction here, people? Tell me quickly. If the angle of incidence is 0, is there any refraction? There is. Exactly, there is no refraction at all. Fantastic. बहुत बढ़िया. There is no refraction at all. So as you can see, without the light ray being bent, the light ray just goes straight. Refraction नहीं हो रही है. तो अब बाहर खड़ी अदिति मैम को क्या दिख रहा है? अदिति मैम को दिख रहा है वो देखो टॉर्च लाइट जा रही है आसमान में और मेरे लिए सीधा जा रहा है टॉर्च लाइट ऊपर, हवा से बाहर आकर ऐसे निकल गया. अदिति मैम इंप्रेस्ड, 10-20 सेकंड तक तो बहुत इंप्रेस्ड. अब क्या होता है? अब असलियत बाहर आती है. रियलिटी कम्स टू द पिक्चर. अब समझ में आता है हर्ष सर को कि हर्ष सर यार मैं सुपरमैन तो हूं नहीं, ना ही कोई भी मैन हूं, मैं नॉर्मल मैन हूं. और नॉर्मल इंसान के लिए 2-3 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोककर रहना बिल्कुल भी ज्यादा पॉसिबल तो नहीं लगता. तो अब अचानक से जो फेस आप देख रहे थे हर्ष सर का स्माइलिंग, अब धीरे धीरे वो जो फेस है स्माइलिंग से सैड बन जाता है. मतलब अब तो बात इज्जत पे आ गई, हम करें क्या? तो नाउ ऑलमोस्ट 45 सेकंड्स 50 सेकंड्स हैव पास्ड अवे. व्हाट इज हैपनिंग? उनके अंदर जो हिम्मत थी वो हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो रही है और धीरे धीरे इज लूजिंग हिज ग्रिप ऑन द टॉर्च लाइट. सो द टॉर्च लाइट व्हिच वाज कंप्लीटली परपेंडिकुलर नाउ स्लोली स्टार्ट्स टक 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 बेंडिंग, स्लोली स्टार्ट्स बेंडिंग. अब देखो क्या हुआ. कुछ देर बाद लाइट टॉर्च बेंड हुई, लाइट रे बेंड हुआ. ठीक है, टॉर्च बेंड हुई, लाइट रे बेंड हुआ. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से थोड़ा बढ़ गया. क्यों भाई? क्योंकि लाइट बेंड हो गई ना. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से 20 डिग्री हो गया, उसके बाद 30 डिग्री हो गया, फिर 40 डिग्री हो गया. मतलब धीरे धीरे वो लाइट रे बेंड होने लगी. अब हम जानते हैं कि व्हेन द लाइट रे passes from a denser medium to a rare medium, मतलब जल्दी बताओ बच्चों, when the light ray passes from a denser medium to rarer medium, मुझे जल्दी से बताओ, does the light ray bend towards the normal or away from the normal? जल्दी बताओ, does the light ray bend towards the normal or away from the normal? जल्दी जल्दी, away from the normal. Manoj? Yes, people, congratulations. I can see we have 1,700 students participating and we have crossed 1,500k likes. People, go ahead and hit the like button if in case you haven't yet. Away? Yes, correct. So if the light ray is bending away from the normal, that means in this scenario, angle of incidence should be greater than angle of refraction, ना? है ना? Angle of incidence 20 डिग्री है, light ray normal से away bend हो रही है, तो आपकी angle of refraction incidence से बड़ी होगी. Simple सी बात, correct? So angle of, sorry, my mistake, हाँ, angle of refraction will be greater than the angle of incidence, correct? सही. तो आप देख सकते हो 20 डिग्री angle of incidence है, refracted ray 27, 30, 42, 40, 59, ऐसे ऐसे करके आपकी रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे बेंड होती जा रही है, बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है. और वहां पे अदिति मैम बाहर खड़े होके कर ही रही है क्या? क्यों? हर्ष सर उनके लिए टॉर्च लाइट बाहर ऐसे ऐसे घुमा रहे. अदिति मैम को तो दिख रहा है ना बाहर स्विमिंग पूल से कि हर्ष सर नीचे पानी के अंदर बैठ के टॉर्च को ऐसे ऐसे घुमा रहे. उनको लग ही रहा होगा मेरे लिए. अगेन शी सेज, so sweet of him. He is not even holding his breath inside the water, but is also doing the light dance, the torch light dance, bro. हर्ष सर बता लिया. ठीक है, आप देखो क्या होता है. ठीक है, आप देखो क्या होता है. So as the refracted ray angle of refraction increases 27 से 42, 42 से 59, 59 से अब ऐसा हो सकता है ना कि angle of refraction increase होकर 90 डिग्री बन जाए. वो भी तो सकता है. 27 था, 42 हुआ, 59 हुआ, अब हो सकता है कि आगे 90 डिग्री बन जाए और बन भी जाता है. राइट? At a particular angle of incidence, which is 48.8 degree in the case of water, at a particular angle of incidence of 48.8 degrees, your light ray has a refractive angle in the rarer medium, which is 90 degree. At this particular angle, आपका angle of refraction कितना है? 90 डिग्री. तो अदिति जी बाहर से देख रही है, मां कसम कैसे कर दिया इसने? अरे ऐसे कैसे कर दिया? मतलब लाइट रे पानी से बाहर ही नहीं गई. क्या हुआ? लाइट रे पानी से बाहर जाने के बदले उसके सरफेस पे ही रह गई. मतलब पानी लाइट रे यहां तक आई, बाहर जाने के बदले, बेंड होकर बाहर जाने के बदले ऐसे पानी को सरफेस को टच करते हुए अदिति मैम के पैरों तक. अदिति मैम और ज्यादा इंप्रेस्ड. मतलब कर कैसे लिया बंदे ने? टीचर है ये मैथ्स के,
फेसेस कर लिया उन्होंने, मजा आ गया भाई, जिंदगी सफल पूरी। तो अब देख रहे हो क्या हुआ। नाउ दिस एंगल विच आई टोल्ड यू इज अ वेरी स्पेशल एंगल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीसी 10 के लिए कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सॉरी मैंने बोलना भूल गया, सॉरी। आदिति मैम ने ये देख के बोला, ठीक है, लेकिन ये वजह नहीं है कि हम क्यों इसको और स्टोरी बोलते हैं, नहीं, इसको हम और स्टोरी किसी और वजह से बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको, सस्पेंस है, सस्पेंस रहने दो, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस एंगल को मैं क्यों कहता हूं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एट दिस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज होती है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। एक और वजह है जिसकी वजह से हम इसको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद बात ही बदल जाती है। इसके बाद तो हर्ष सर की जिंदगी सुधरने वाली है। देखो कैसे, अब बच्चों 1 मिनट कैसे कैसे करके हर्ष सर ने अपने आंसू रोक लिए अपनी सांस भी रोक ली, लेकिन 1 मिनट के बाद जब असलियत बाहर आने लगती है, धीरे धीरे करके अब हर्ष सर रोने भी लग जाते हैं पानी के अंदर, धीरे धीरे आंसू बाहर आने लगते हैं। अब क्यों वी कैनॉट सी हिम क्राइंग, बिकॉज वो स्विमिंग पूल के अंदर है, आंसू पानी में मिक्स हो जाते हैं। मतलब इतना दर्द हर्ष सर की जिंदगी में। तो अब क्या होता है कि जब मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है, यानी कि यहां पे मेरा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है पानी के लिए, अभी हमने देखा 48.8 डिग्री। तो जब मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी ज्यादा बढ़ जाता है, मैं इसको आईसी करके लिख देता हूं, 1 मिनट रुक जाना। अरे एंगल आईसी, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी ज्यादा हो गया, यानी कि इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 48.8 डिग्री, अगर इससे ज्यादा हो गया, मान लेते हैं चलो 60 डिग्री मान लिया, 60 डिग्री हो जाती है, आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से बाहर ही नहीं जाएगी। Your light ray will not be going outside of this water now. समझ में आ रही बात? So when the angle of incidence of the light ray in the denser medium is greater than the critical angle incidence of the medium, the light ray does not refract. Refraction नहीं होती है। दोबारा बताओ, ध्यान से सुनो। जब मेरी इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है डेंसर मीडियम में, तब मेरी लाइट रे रिफ्रैक्ट ही नहीं करती है, रिफ्रैक्शन ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आपकी लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। आपकी लाइट रे उसी मीडियम में, देखो ध्यान से, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। बच्चों देख रहे हो कितनी मजेदार बात है ना। मतलब बिना मिरर के, बिना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कभी आपने सोचा है कि रिफ्लेक्शन हो सकता है? वही पानी के अंदर, जब पानी के अंदर से ही लाइट रे आ रही हो, हम बाहर से खड़े होकर अपना रिफ्लेक्शन देख देखते हैं पानी में, लेकिन पानी के अंदर रहकर लाइट रे बाहर आ रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है पानी के अंदर ही। यार सो कूल, राइट? दिस इज सो डैम कूल एंड थैंक यू सो मच हर्ष सर फॉर ब्रिंगिंग दिस फिनोमिना थ्रू योर लव स्टोरी। थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ लाइट रे को? So I'm going to repeat this again. This is second point. पहला point क्या था? Critical angle of incidence. When the angle of incidence is equal to the critical angle of incidence of the denser medium, the angle of refraction of the light ray is 90 degrees. Second thing, when the angle of incidence of this incident ray is greater than the critical angle of incidence of the medium, the light ray does not refract. There is no refraction happening here. No refraction. Instead of that, what happens? The light ray totally internally reflects, and this is what we call it as, प्यार से TIR, total internal reflection, and the light ray totally internally reflects back. अब बात आती है स्टोरी में। अब क्या हुआ? लाइट रे बाहर ही नहीं जा रही और ना ही सरफेस पे है। अब अदिति जी सोचने लगी, ये टॉर्च लाइट तो बुझ गया, कहीं हर्ष प्रियम सर भी तो नहीं बुझ गए, कहीं इनकी बत्ती भी तो ना गुल हो गई, सोचने लगी वो। और हर्ष प्रियम सर की एक्चुअली भी बत्ती बुझने वाली थी, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर हो चुके थे।
रोने लग चुके थे वो, अब तो भाई सांस फूलने लग गई उनकी। अब क्या हुआ? नाउ व्हाट हैपेंड? गेस व्हाट हैपेंड? Exactly correct. Who is that? Arey, Pravina Palak. Exactly what happens right now? What happens is Aditi ma'am jumps into the swimming pool, goes to Harshpriyam sir, picks him up, brings him back to the platform. और थोड़ा सा CPR करके जो भी पानी हर्षप्रियम सर ने पी लिया था स्विमिंग पूल का, बहुत ही टेस्टी, वो बाहर आ जाता है और हर्षप्रियम सर उठ जाते हैं। और उठने के बाद क्या बोलते हैं? हर्षप्रियम सर उठने के बाद बोलते हैं, मेरे लिए तुमने स्विमिंग पूल में खोदा, मुझे बचाया। और इस की वजह से हम इस स्टोरी को स्टोरी कहते हैं। अदिति मैम की वजह से थोड़ी है, ये तो हर्षप्रियम सर के कहने की वजह से बेटा। That's how life is. तालियां एक बार जोरदार हर्षप्रियम सर और अदिति मैम की तालियां बजाओ। So this is how you understand total internal